पिछले कुछ महीनों में यदि वृश्चिक राशि के जातक को आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही हैं, कार्य अटक रहा है, रिश्तों में अधूरापन है, सक्सेस मतलब पास आकर के भी हाथ से फिसल जाती है, और लोग जो आपके सामने मीठे हैं पीछे कुछ और है। देखिए ये कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 26 जनवरी से पहले जो कुछ भी आपके साथ हो रहा था वह तो बस एक मात्र छोटा सा ट्रेलर था, असली खेल तो अभी बाकी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा 29 मार्च के बाद तो कहानी और भी तेज, गहरी, चौंकाने वाली हो जाएगी। कुछ परेशानियां, समस्याएं सुलझेंगी, कुछ के चेहरे पर से मुखौटे हटेंगे, बेनकाब होंगे, कुछ रिश्तों की सच्चाई से बच पाना आपके लिए मुश्किल होगा। अब प्रश्न ये है कि ये बदलाव आपको ऊंचाई तक लेकर के जाएगा या किसी सत्य से आपकी पहचान करवाएगा। देखिए ये जो बदलाव हो रहा है, ये ट्रांजिट भौतिक सुख, प्रॉपर्टी, कैरियर, सोशल इमेज, मान, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन पर क्या वार करेगा, चलिए जानते हैं। राहु इस बार आधा सच नहीं पूरी हकीकत, सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं। राधे राधे, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, देखिए ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे अपने लगन के अनुसार और अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार भी देख सकते हैं। राहु देव की बात करें तो इस समय राहु देव देखिए आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, कुंभ राशि में, और शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं। राहु देव 126 दिन 63 दिनों के दो अलग अलग फेजेस में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे और दूसरे चरण में गोचर करेंगे, जबकि दोनों समय ये जो दोनों फेजेस रहेंगे शतभिषा नक्षत्र में ही हो रहे हैं। लेकिन नक्षत्र बदलने से राहु के गोचर परिणामों में गजब का बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं दो फेजेस में कैसे कैसे ट्विस्ट, अप डाउन्स आपके जीवन में आने वाले हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि बड़े संघर्षों के बाद राहु कृपा से 2026 में आपके लिए होने जा रही है बड़ी जीत का आगाज। जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु देव की। वर्तमान समय में ये कुंभ राशि में, जो कि इनके परम मित्र की राशि होती है, पूरे 18 साल बाद 18 महीनों के लिए ये कुंभ राशि में इन्होंने प्रवेश किया, और आज से शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण कुंभ राशि में जाकर राहु का जो फल देने का दायरा है ये और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में तीसरे चरण में और भी बलशाली अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें ऐसे ही देखिए कलयुग का राजा नहीं कहा गया। शास्त्र कहता है कि जिसकी कुंडली में राहु की स्थिति का अच्छा योग बना हुआ है, बलशाली अवस्था का योग बना हुआ है, तो जमीन से आसमान का सफर तय करने के अंदर इससे शक्तिशाली ग्रह कलयुग के अंदर और कोई भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश होने के पश्चात 126 दिन के मध्य ये आपके लिए उस दायरे को निर्धारित करने जा रहे हैं जो कि इनके माध्यम से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन शतभिषा नक्षत्र के तीसरे और दूसरे चरण के अंदर प्रवेश करने पर राहु देव वृश्चिक राशि के जातकों को देने जा रहे हैं, इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक छलिया ग्रह है जिसमें आपको अगर इनकी नॉलेज 99% है किंतु 1% राहु को आप नहीं समझ पाए तो ये 99 के ऊपर पानी फेरने में पल भर का समय भी नहीं लगाते। आपने ध्यान भी दिया होगा कि कोई ड्यूरेशन में आपके पास धन आया, कब निकल गया, कब कार्य बनते बनते अटक गया, उसमें बहुत बड़ा योगदान इनका होता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा। आपके लिए 2026 का रोड मैप तय कर देगा आज का कार्यक्रम। 2026 पर पूरे वर्ष देखिए इनका आधिपत्य रहने वाला है। पहली स्थिति में ये अपने परम मित्र की राशि में कुंभ में बने हुए हैं। राहु देव अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में परम मित्र की राशि में बैठकर आपके लिए पहले तूफान का संकेत देने जा रहे हैं, जो कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं को उड़ा करके ले जाएंगे। राहु देव आपके चतुर्थ भाव में बने हुए हैं, और ये भाव देखिए जनता का, पैतृक संपत्ति का, भौतिक सुखों का, माता का, ये आपके हृदय का स्थान भी है। इस भाव पर जब राहु देव शुभ स्थिति के रिजल्ट प्रदान करेंगे तो आप देखेंगे अचानक से आपके जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा जनता के अंदर प्राप्त होना प्रारंभ
हो जाता है। यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में अचानक से नेम फेम मिल जाए आपको। राजनीति के देखिए बहुत बड़े कारक हैं राहु देव। यदि आप क्रिएटिविटी कलाकृति से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ नेम फेम स्थिति का योग ये निर्मित करेंगे। देखिए वर्ल्ड में विश्व में जितने भी मिलेनियर और बिलेनियर अरबपति हैं तो राहु का आशीर्वाद और बहुत बड़ा योगदान होता है। इनके बिना देखिए अरबपति करोड़पति बनना संभव नहीं है। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लगन जुनून आपके अंदर राहुदेव निर्मित करेंगे। भौतिक सुख अपनी इच्छाएं डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप साम दंड भेद की नीति को अपनाएंगे। राहुदेव आपके अंदर मतलब एक जुनून को विकसित करेंगे। राहु का स्वभाव है कि ये जिस भाव में बैठते हैं और जिस स्थान पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं उस भाव के देखिए कभी भी 100% शुभ फल नहीं देते। ऐसे में राहु देव जनता में आपको यश मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि कारक स्थिति का योग बनाएंगे, किंतु साथ में यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की स्थिति में वाद विवाद की स्थिति चल रही है तो इस समय आपके लिए मानसिक तनाव की स्थिति को भी ये उत्पन्न कर सकते हैं राहु देव। हो सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित आपके लिए इस ड्यूरेशन में अभी से लेकर के 30 मई तक की स्थिति में किसी प्रकार का आपके लिए स्ट्रेस बना दें। तो ऐसे में यदि भाई बहनों में बंटवारा हो रहा है, घर परिवार में बंटवारा हो रहा है तो ब्लाइंड फेथ की स्थिति के ऊपर मत जाइएगा, अंधा विश्वास मत कीजिएगा, अन्यथा आपको मतलब धोखा हो सकता है। दूसरी स्थिति के अंदर माता के स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर सकते हैं तो माता का ध्यान रखिएगा। देखिए जितना राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन राशि गोचर महत्वपूर्ण होता है उतना ही राहु की दृष्टियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं राहु की दृष्टियां आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाने की दक्षता रखती हैं। राहु की पंचम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। पहले समझिए यहाँ के शुभ फल ये आपके लिए कैसे निर्मित करेंगे। यदि आप हाई एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं या जीवन में कुछ नया करना चाह रहे हैं या अपने को अपडेट करना चाह रहे हैं, आप कहीं वर्क करते हैं या मतलब कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और लर्निंग और ज्ञान लेना चाहिए अपने को अपडेट करने के लिए, तो कोई कोर्स करके इस समय आपके अंदर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी कि मुझे और ज्ञान स्टडी प्राप्त करनी है। ये जुनून आपके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस एस्ट्रोलॉजी यदि आप सीखना चाह रहे हैं, डीप कैलकुलेशन रिसर्च पीएचडी रिलेटेड यदि कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। ये गुप्त धन की स्थितियों का भी योग आपके लिए बना रहे हैं। अब देखिए गुप्त धन का मतलब किसी खजाने से नहीं है, किसी भी प्रकार के आकस्मिक लाभ से है। ये मानसिक तनाव टेंशन की स्थिति का योग भी बनाते हैं। अगर चीजें डिले हो रही हैं, कार्यों में रुकावट आ रही है, स्ट्रेस बन रहा है तो इससे निराश और डीमोटिवेट मत होइएगा। लर्निंग प्रोसेस पर जाइएगा, सोचिएगा कि किन कारणों की वजह से मेरे कार्यों में रुकावट आ रही है और यदि आप डीप कैलकुलेशन के साथ उन समस्याओं की जड़ तक आप गए या आपने प्रयास किया तो यही राहुदेव उसी का परिपूर्णता से ज्ञान दे करके आपको दक्ष बना देंगे। राहु की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर। जॉब की स्थिति का योग काफी अच्छा बना रहे हैं। ट्रांसफर आपका ड्यू चल रहा है तो ये आपके फेवर में ला सकते हैं। सरकारी कार्य रुका हुआ है तो इसके योग निर्मित कर रहे हैं कि आपके पक्ष में हो जाए। बिजनेस व्यापार में वृद्धि लाभ की स्थिति के ये योग बना रहे हैं। यहाँ ध्यान भी रखिएगा क्योंकि ये 100% रिजल्ट प्रदान नहीं करते। ऐसी स्थिति में जब आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके सामने ये ऐसे प्रपोजल ला करके रख देंगे और आपको लगेगा कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरी सैलरी बढ़ रही है, किंतु सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। ओवर एक्साइटमेंट में आकर के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कोई डिसीजन मत लीजिएगा। पता चला कि डबल सैलरी के चक्कर में 2-3 महीने के बाद जॉब भी आपके हाथ से चली गई, तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। यदि कंपनी अच्छी है, स्टेबिलिटेड है और आप विचार करके जाते हैं तो आपके लिए अच्छा योग बनाएंगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। बिजनेस व्यापार में भी सोच समझ करके कार्य कीजिएगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट टेंडर आपको दिला दिया, बड़ा ऑर्डर आपने ले लिया, आपने लोन कर्ज लेकर के पैसा लगा दिया, पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ
कि आपने जितना लगाया था उतना भी आपको रिटर्न नहीं हुआ। तो आप सिस्टमेटिक ढंग से फॉलो कीजिएगा। ओवर एक्साइटमेंट में आकर कोई भी कार्य आपको नहीं करना है। पैसा नहीं तो आपका फंस सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी कार्य ना करें। ये देखिए राहु का स्वभाव है कि ये फंसा देते हैं। छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो 30 मई तक राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। सोच समझकर विचारने स्थिति के साथ में जब आप डिसीजन निर्णय लेंगे अपने कर्म क्षेत्र को लेकर तो यही राहु आपको सफल बना देंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव देखिए विदेश का, विदेश में सेटलमेंट का, विदेश यात्रा का। ये व्यय का भाव भी है, फिजूल खर्चों का भाव भी है, हॉस्पिटल के खर्चों का, कोर्ट कचहरी मुकदमे लिटिगेशन की स्थिति को भी ये दिखाता है। राहु देव चतुर्थ भाव में बैठ करके जन्म भूमि के स्थान पर बैठकर विदेश फॉरेन लैंड पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। यदि आप विदेश में जाकर के सेटल होना चाह रहे हैं, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आप कार्य करना चाह रहे हैं, कोई इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर यदि आप जॉब ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसके देखिए पूरे योग बना रहे हैं राहु देव। यदि आपका पीआर काफी टाइम से अटका हुआ है तो इसको आपके फेवर में ला देंगे। देखिए राहु देव पूरा 100% रिजल्ट कभी भी प्रदान नहीं करते, तो ये फिजूल के खर्चे आपके बढ़ा देंगे। यदि आप भौतिक सुखों को अर्जित करने या इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आप खर्चे कर रहे हैं या खर्चे करने की सोच रहे हैं तो कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अन्यथा ये आपका पैसा फिजूल के खर्चों पर व्यय करवा सकते हैं। स्वास्थ्य पर भी ये व्यय करवा सकते हैं, आप पर करवाएं या घर परिवार पर। देखिए स्वास्थ्य में आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, यदि कोई छोटी मोटी बीमारी समस्या आ रही है और आप डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने आपका टेस्ट दे दिया और रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आ गई, तो ऐसे में राहु देव जो है ये खर्च व्यय करवा देते हैं। ये भाव मुकदमे कोर्ट कचहरी लिटिगेशन का, तो यहाँ आपको कहाँ ध्यान रखना है। सबसे पहले तो किसी की परेशानी उलझनों वाद विवाद के चक्कर में जाकर के फंसना नहीं है। किसी की गवाही नहीं दें, किसी का गारंटर ना बने, शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, दुर्व्यसनों की स्थिति से दूर रहिएगा। अन्यथा आपके लिए इस स्थान का जब अशुभ रिजल्ट राहु देव देते हैं तो व्यक्ति को देखिए उलझा देते हैं। जैसे दो जनों की लड़ाई हो रही है तो आप उसमें कूद पड़ेंगे, उन बीच बिचावा करने लगेंगे या आप किसी की गवाही देने के लिए चले जाएंगे। तो इन स्थितियों में आप मत फंसिएगा। यदि इन बातों का आप ध्यान रख करके चलते हैं तो राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए शून्य मात्र भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। देखिए अब वृश्चिक राशि के लाखों करोड़ों लोग हैं विश्व में, तो आप जिस राशि के बारे में सुन रहे हैं उन ग्रहों का आपकी राशि में अच्छी स्थिति में होना देखिए जरूरी है। तो राहु और शनि की पोजीशन को चेक करें। राहु की बेस्ट पोजीशन तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में मानी जाती है। यदि राहु की पोजीशन नीच है तो उसके उपाय करके चलेगा। और देखिए वृश्चिक राशि में राहु सबसे ज्यादा नीच के होते हैं, धनु में भी नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा नकारात्मक रिजल्ट नहीं प्रदान करते हैं। चलिए अब इनके नकारात्मक रिजल्ट को कम करने के लिए और इनके पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करने हैं। सबसे पहले तो आप मंत्र का जाप कीजिए, ओम रांग राहवे नमः। या तो सुन लीजिए, जब आप सुनेंगे तो मन ही मन आप बोलते रहिएगा। और आपके लिए शिव पूजा सबसे बेस्ट रहेगी। 1 लोटे जल में गुड़ शहद शक्कर डाल के सफेद तिल जरूर डालेगा और शिवलिंग पर अर्पित करें। दूसरा, यदि आपको कहीं सफाई कर्मचारी दिख जाए तो उनको दान दें, भोजन दें कुछ खाने के लिए। तीसरा, राहु क्या है? धुआं और शनि क्या है? अंधेरा है। तो आप शाम के समय संध्या समय धूप दीप प्रज्वलित करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए राहु का स्थान टॉयलेट में माना गया है, तो अपने घर के टॉयलेट को बहुत साफ रख करके चलें। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।